हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, कमेंट्स करने का और अपने साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, इसी तरह मेरी कहानियों को लाइक और दोस्तों में शेयर करते जाइएगा। मेरा हौसला बढ़ता है, मेरे अंदर मज़ीद कहानियाँ तलाश करने की हिम्मत पैदा होती है और इसी तरह मैं कहीं ना कहीं कहानी तलाश कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं कहानी तलाश कर लेता हूँ। बताया ना कि मैं लोगों को चेहरे देखता हूँ, उनकी अंदर छुपी हुई कहानियों को तलाश करता हूँ और फिर वो आता आप तक पहुँचाता हूँ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे भी, और आपका साथ इसी तरह अगर मेरे साथ रहा तो ये मेहनत मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। तो पेशे हिदमत है, वो कौन था कि किस नंबर 13। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें और इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, जहाँ तक हो सकता है शेयर करें, हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता जा रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते जाएं। तो पेशे हिदमत है, वो कौन था कि किस नंबर 13। घर में जश्न हो रहे थे, घर में जश्न हो रहे थे। वो शहज़ादा वाकई अब शहज़ादा बन गया था, वाकई अब शहज़ादा बन गया था। 27 साल उसकी उम्र की, उस हिसाब से उसका कद था, उसके हिसाब से उसका जिस्म था और उसी हिसाब से उसकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा हुआ था। ऐसा निखार पैदा हुआ था कि जो इससे पहले ना था। अब सही जवान था, यंग जवान था, देखने वाला था। काली पग उसने पहनी हुई थी, काली पग उसने पहनी हुई थी जो उसकी शख्सियत में निखार पैदा करती जा रही थी। पग का एक लड़ा जो आगे को लटका हुआ था उसने दूसरे कंधे पर डाल दिया था, दूसरे कंधे पर डाल दिया था। वाह, ये होते हैं चौधरी, इनको कहते हैं असल चौधरी। सबसे बढ़कर जो इंतहाई शख्सियत वाली उसकी बात थी, उसने पग के ऊपर, स्याह पग के ऊपर सोने का था, गोल्ड था, गोल्डन किस्म का एक, वो जैसे होते हैं गोल्ड मेडल, ऐसे काफ़ी चौड़ा था। वो आगे सजाया हुआ था, सजाया हुआ था, गोल सा, मोटा सा। आह, कौन था जो उसके ऊपर मर न मिटता। सभी की नज़रें उसके ऊपर थीं। वो जहाँ जहाँ घूमता जा रहा था, हर चेहरा उसकी तरफ घूमता जा रहा था, हर चेहरा उसकी तरफ घूमता जा रहा था। मैं तो पागल थी उसके लिए, किरण भी उसके लिए पागल थी, महक भी उसके लिए पागल थी, और गुलशन, गुलशन तो बस, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करती थी इतना, वो ज़्यादा बातें ज़ाहिर नहीं करती थी हमसे। कई बातें थी जो वो छुपा के रखती थी, ज़ाहिर कम ही करती थी। शायद वो हम दोनों में, तीनों में से घुल मिल के रहना चाहती नहीं थी, अक्सर तन्हाई में रहती थी। शुरू से तन्हाई में रहती थी, लेकिन हम थी शरारती किस्म की, शरारती किस्म की थी, उसको साथ मिला लेती थी। कुछ देर हमारे साथ बैठ के बातें करती थी, एंजॉय करती थी, हंसती मुस्कुराती थी, फिर कामों में लग जाती थी, फिर कामों में लग जाती थी। आज भी वो चोरी छुपे देखती थी, अपने शहजादे को देखती थी,
हमारी तरह उसको भी बार बार देखती है, हमारी तरह जैसे हम देखती थी वो भी देखती थी, लेकिन उसके उसके देखने का अंदाज़ कुछ और था, हमारे देखने का अंदाज़ कुछ और था। मेहमानों को खाना खिला रहा था, शादी के जश्न मनाए जा रहे थे, निकाह हुए थे दो, जश्न तो होने थे। उसके दोस्त और उसकी बीवियाँ वो भी हमारे पास आई थी, हमसे मिली थी, हम चारों से मिली थी। और गुलशन भाभी से मिलके बस वो ये कहा था, बहुत ज़्यादा मोटी है ये। वो उसने कोई जवाब नहीं इतना दिया था, मुस्कुरा के चली गई थी, मुस्कुरा के चली गई थी। शायद उसको पता था कि जब उसके खामद ने उसको कबूल कर लिया है, बिना देखे कबूल कर लिया है, तो बाकी किसी का क्या लेना देना, बाकी किसी का क्या लेना देना। माजिद और साजिद, माजिद मेरी बहन का शोहर था, किरण की बहन का शोहर था, और साजिद महक की बहन का शोहर था। ये बिल्ले के आसपास गप्पे लगाते फिरते थे, गप्पे लगाते फिरते थे, कभी उधर कभी उधर, यानी जैसे वो दोस्त बन गए थे, उनके उनके दोस्त बन गए थे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो खानदान के किसी मर्द के साथ भी बैठे, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता था। लेकिन वो था, एंजॉय करता था सभी के साथ। बताया ना कि जिसके साथ वो, जिसको एक दफ़ा देख, जो इसको देख लेता था एक दफ़ा, उसका दीवाना हो जाता था। हर कोई उसका दीवाना हुआ था, सारे कज़न उसके दीवाने हो गए थे, सारे कज़न दीवाने हो गए थे। मेरे 12 कज़न थे, और सबकी शादियां अपने ही खानदान में हुई थी। कोई इधर था, कोई उधर था, कोई उसके बहन को था, कोई उसकी बहन के साथ का था। शादियां ऐसी हुई थी। और पता नहीं वो एंजॉय करता था, बातें सुन के मज़े लेता था, कभी मुस्कुराता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। और फिर पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी। वो बाहर चला गया था घूमने के लिए, साथ उसके दोस्त भी थे जो आए थे, शहर से आए थे, वो भी सारे बाहर निकल गए थे। मेरे कज़न भी उसके साथ चले गए थे, सारे उसके ग्रुप बना हुआ था। दिल तो मेरा भी चाया था कि मैं भी उसके पीछे चले जाऊं, उसको देखूं, अपने से दूर ना करूं उसको। कि ना क्या करती, मेहमानों में थी, मेहमानों का ख्याल भी तो रखना था, सभी कुछ करना था। वो को मेहमानों का ख्याल वो गुलशन कर रही थी, एक एक मेहमान का ध्यान दे रही थी। बताया ना, वो घर की बड़ी बन के दिखाना चाहती थी। और शायद ये जो बिल्ला है, हो सकता तो उसको ये मुकाम देता, क्योंकि वो इसी मुकाम के लायक थी, इसी मुकाम के लायक थी। वो मर्दों पे थूकती थी, अपने शोहरों से प्यार करती थी, जो भी उसका शोहर बनता था, चाहे 4 थे 5 थे, सिर्फ उनकी बन के रहती थी। कोई गैर उसको देख लेता तो बस उसकी आंखें बदल जाती थी, चेहरे की रंगत बदल जाती थी, आंखों में खून उतरता था। जैसे कि हमारी हालतें ऐसी नहीं थी। हम हर कज़न के साथ गपशप लगाते थे, हर किसी के साथ गपशप लगाते थे, क्योंकि हमारा अपना ख़ानदान था, वो तो ख़ानदान से बाहर की थी, ऐसे थी। रात हुई थी, हमें उसका इंतज़ार था कि अब आएगा हमारे पास। वो आया था, सभी को छोड़कर आ गया था, सभी एंजॉय कर रहे थे। कहता यार तुम लोग एंजॉय करो, मैं अब अपनी बीवियों के पास चलता हूँ, उनको भी टाइम देना है। आ गया था।
सबसे पहले किरण को मिला था, किरण को मिला था सबसे पहले, क्योंकि किरण और मैं उसकी लाडली थी। हम तो बहुत पहले उसकी ज़िंदगी में आई थी ना, लाडलियाँ थी हम दोनों। वो उसका जिस्म देखकर कहने लगा था, किरण क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, क्या हालत बना ली आपने, क्या हालत बना ली है। वो रो रही थी, कहते जुदाई दोगे तो ऐसी हाल होता है, वो मुझसे दूर होगे तो ऐसी हालत होगी मेरी। करीब थे, देखा था मेरा जिस्म, खुशी से फूले न समाता था। और एक तुम्हारी जुदाई ने मुझे मार दिया। दूसरा ये जो तुमने करती हूँ, इसका भी बंदोबस्त करती हूँ मैं। आ लेने दो इसको दुनिया में, इसको मार मार पागल कर दूंगी, इसको दुम्बा बना दूंगी इसको। वो किरण की इस बात पे हंस देता था, मैं भी मुस्कुरा दी थी। लेकिन क्या सी आज की रात बड़ी अहम थी, बड़ी अहम थी रात की। याद उसकी शादी हुई थी, दो दुल्हनें उसकी बनी थी। उसके उसने सबसे पहले किरण को टाइम दिया था, किरण को टाइम दिया था, और इस किस्म का टाइम दिया था कि मैं देख देख के बस मुझे भी अपने आप पर गुस्सा भी आने लगा था, उसके ऊपर भी गुस्सा आने लगा था। वो सो बदमाश पे, अगर ऐसे ही इसने करना था तो 3 महीने 6-7 महीने क्यों हमें दूर रखा था, क्यों दूर रखा था। मुतमईन हो गई थी, मुतमईन हो गई थी किरण। फिर उसने मुझे भी उसी तरह बिल्कुल जैसे किरण को साथ किया मेरे साथ। मुझे गुस्सा रह के आ रहा था, अभी तक गुस्सा। मैं कहा इसकी मैं कान खींचती हूँ आज, एक एक दिन का हिसाब लूँगी इससे, एक एक दिन का हिसाब लूँगी। इसने जुदाई दी है मुझे, मुझे दूर रखा है। कह रहा था तुम माँ बनने वाली हो, किरण को भी यह कहता तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये भी होता था, ऐसे भी होता था। जो किरण के साथ हुआ था वैसे ही मेरे साथ हुआ था। क्यों ना डूबती, उसमें डूबती जाने लगी थी मैं। जिस हिसाब से वो प्यार कर रहा था, वो प्यार कर रहा था, क्यों ना डूबती उसमें, डूबती जाने लगी थी। जिस तरह किरण लादा हुई थी, मेरी बस हालत देख के मैं उसको पता चल गया था कि मैं ठंडी हो गई हूँ। उठ गया था, चला गया था दूसरी भाभीियों के पास, और क्या गया था, तुम अब आराम करो, पूरी रात आराम करो, सुबह बातें करेंगे। महक के पास भी गया था, वक्त उसके साथ भी गुजारा था, और उसको भी कह दिया था, शायद उसको भी कह दिया था कि तुम भी आराम करो। गुलशन के पास गया था, क्यों बताया ना, गुलशन की आदतें ऐसी थीं जिसको पर वो फिदा हो गया था। इतना बड़ा जिस्म होने के बावजूद वो ऐसे भागती फिरती थी, ऐसे भागती फिरती थी, फुर्तियाँ थी उसके अंदर, हर काम को करना जानती थी वो। उसने गहरा असर छोड़ा था बिल्ले पे, और ये मुझे दुख भी होता था कि बिल्ला सर मेरा बन के रहे। अब तो ऐसा निखार उसके ऊपर आया हुआ था, ऐसा निखार, ऐसी शख्सियत हुई थी, एज के हिसाब से उसकी जिसामत, जी चाहता था उसे चिमटी रूँ, बस उससे चिमटी रूँ। लेकिन वो ये मैं अब कभी कभी अब मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे ऐसे जज्बाती काम नहीं करने चाहिए थे, यकदम बीवियाँ उसकी बना देनी, आपने तक रखती उसको। लेकिन जो हो गया था वो हो गया था, जो हो गया था वो हो गया था।
अब पछताना क्या, रात गुजर गई थी, वलीमा था आज, अंजुवाए मुकम्मल होना था। उसने सारे इंतज़ाम मुकम्मल किए हुए थे। नाश्ता बस वो आ गया था, फिर हलवा पूड़ी वाला आ गया था, क्योंकि उसको पता चल गया था, उन्होंने हमारे मेहमानों ने कह दिया था कि हलवा पूड़ी से नाश्ता करना है हमने, वैसे ही उसने किया था। कोई 6-7 खा रहा था, कोई 8 खा रहा था, कोई 10 खा रहा था। खाने को तो सारे पागल थे, खाने को तो सारे पागल थे। हम भी ऐसे थे। किरण जो खाना छोड़ के बैठी हुई थी, उसने भी पता नहीं 5-4 पूड़ियाँ भी खा गई थी। अभी भी उसका पेट ना भरा था, अभी भी वो खाना चाहती थी, और मैं रोकना चाहा था उसके, लेकिन वो कहते नहीं, मुझे आज मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है आज। मैंने कहा क्यों ना मज़ा आए तुझे, आ जो गया वो, चल बदमाश चुप कर। उसने मुझे डांट दिया था, मुझे डांट दिया था उसने। मैं मुस्कुरा दी थी, क्योंकि मेरी उसकी दोस्ती बड़ी पुरानी थी। भाभी किरण की मेरी दोस्ती बड़ी इंतहा पुरानी थी। हमने दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारा हुआ था, गंदा किस्म का वक्त गुजारा था, एक दूसरे के साथ रह के। प्यास माँ बुझाती थी उसकी, वो मेरी बुझा देती थी। अजीबोगरीब ज़िंदगी थी हमारी, अजीबोगरीब ज़िंदगी थी हमारी, जिससे हमारी ज़िंदगी से सारे बेखबर थे, सारे बेखबर थे, क्योंकि सारे एक दूसरे के काने थे, सभी एक दूसरे के काने थे। नाश्ता हो गया था, नाश्ता हो गया था। हम लोग, वो लोग बाहर चले गए थे घूमने फिरने के लिए। पता नहीं मेरे वो क्या थे, किरण के हामद, वो किरण के बहन का हामद माजिद और साजिद कुछ ना कुछ कहना चाहते थे, जिसका मुझे खौफ था। मैंने किरण को भी कह दिया था कि ये बिल्ले के बड़े करीब हैं, मुझे ख़तरा है कि हमारी ज़िंदगियों को आग ना लगा दें, हमारी ज़िंदगियों को आग ना लगा दें। कहती है ख़तरा तो मुझे भी है, ख़तरा तो मुझे भी है, लेकिन कुछ नहीं होता, नहीं करेंगे कुछ भी, कुछ भी नहीं करेंगे। बातें होती चलती थी। बाहर गए थे घूम फिर के, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वापस आ गए थे, 12 बजे आ गए थे वापस, 12 बजे वापस आ गए थे। दोपहर के खाने का इंतज़ाम करना था, बिल्ला इंतज़ाम में लग गया था। भाभी गुलशन भी साथ साथ थी, वो भी पूरा पूरा साथ दे रही थी। लेकिन अली भाई का चेहरा बदला हुआ था, अली भाई का चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में फिर खून सवार हो गया था, लेकिन वैसा ना था जैसे पहला हुआ था। पहले तो भाइयों की मौत का उसको था ना फील, कि भाइयों की मौत हुई है तो मैंने ऐसी बातें की थी। अब वो अलग गुस्सा ना था उसके अंदर आया था। उसने महक को, किरण को और मुझे बिठा लिया था, दरवाज़ा बंद कर दिया था, दरवाज़ा बंद कर दिया था। बाहर वो गाने चल रहे थे, कोई किसी को पता नहीं था कि कैसी कैसे बातें हो रही हैं, कैसी कैसे नहीं हो रही। उसने कह दिया था तुम्हारा बहन के शोर के साथ क्या तल्लक है। ये लफ्ज़ सुनने थे किरण कांप गई थी, किरण कांप उठी थी। क्या मतलब, क्या मतलब तुम्हारा,
कहता है आज साजिद और माजिद ने बहुत कुछ बता दिया है, हर वो बात बता दी है, हर वो बात बता दी है जो तुम लोगों ने छुपाई हुई है। खुद तो गंदी थी, महक भी गंदी थी। हम तो कहते थे ना कि बस इनके बस अंदर है, आगे आगे इनको लगी हुई है अंदर। सच होगी ना, साबित होगी ना। नाश को भी गंदा कर दिया था, इसको भी गंदा कर दिया था तुमने, इसको भी गंदा कर दिया था। पता नहीं कितने कज़न थे, कितने कज़न थे जो तुम्हारे पास आते थे, घर में आते थे मेहमान बन के, लेकिन एंजॉय तुम करवाती थी, महक भी उनको एंजॉय कराती थी। और ये मेरी बहन है, ये भी मुकम्मल तुम्हारे साथ मिली हुई थी, ये भी मुकम्मल तुम्हारे साथ मिली हुई थी, ये भी एंजॉय करवाती थी सभी को। अभी ये सारे एंजॉय करने आए हुए हैं। करवाओ सबको इंतजार, करवाओ सबको। ये मत समझना कि बिल्ली को किसी चीज़ की खबर नहीं है। उन्होंने बातें, माजिद और साजिद ने ये बातें बिल्ले को कही हैं, और बिल्ले ने सारी बातें मुझे बता दी हैं। क्या 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 क्या, ये सुनते ही बस हम तो कांप गई थी, कांप गई थी। बहुत बड़े राज है जो खुल गए थे। किरण का सर चकरा आ गया था, वो उठी थी, वो उठी थी, उसका सर चकरा गया था, दीवार के साथ उसका सर लगा था, वो नीचे गिर गई। मेरी भी ऐसी हालत थी कि मैं भी उठी तो दिमाग मेरा भी चकरा गया था, मैं भी गिर पड़ी थी, मैं भी गिर पड़ी थी। मुझे नहीं पता फिर मेरे साथ क्या हुआ था, किरण के साथ क्या हुआ था, या महक के साथ क्या हुआ था। हाँ, ये पता था कि हम तीनों हॉस्पिटल में थी, हम तीनों हॉस्पिटल में थी। किरण ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटी और एक बेटा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये 7 माह के 7 महीने के बच्चे थे जो वक्त से पहले पैदा हो गए थे। हमारे गिरने से ऐसा हुआ था। डॉक्टरों ने बताया कि अगर ये इनको ज़िंदा रखना है तो बच्चे पैदा करा दो, वरना इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लहू लहान थे हम दोनों, लहू लहान थे हम दोनों। हो गया था, हमारी ज़िंदगी बेचारी थी, बच्चों की बच गई थी, जिंदा सलामत थे बच्चे। लेकिन जो हमारे अंदर तूफान उठ रहे थे, जो हमारे अंदर तूफान उठ रहे थे, वो शायद हम ही जानती थी, जीना नहीं चाहती थी। आज मुझे पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी, मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी। भाई की बात सही थी, बिल्ले तक सही बात पहुंची थी। ये सारा भाभी किरण का कसूर था। खुद भी इंजॉय कराती थी, मुझको भी उनको आगे डाल देती थी, मैं भी लफ्ज़ों में गुम हो जाती थी। मैं ना देखती थी कि ये मेरा कज़न कितनी उम्र का, कितनी छोटी उम्र का या बड़ी उम्र का है, कुछ भी नहीं। यही हालत महक की थी, तीनों एक ही जैसे की थी। यहाँ तक कि मेरे तीनों जो कुंवारे भाई थे, उन्होंने भी, किरण ने उनको भी इंजॉय कराया था, महक ने भी उनको इंजॉय कराया था। किन किन को था, कौन कौन था जो ना रह गया था। कोई कज़न ऐसा ना था जिसको मैंने इंजॉय ना करवाया हो। सब कुछ हमारे सामने आ गया था, कैसे ज़िंदा रहती। नफ़रत होने लगी थी मुझे अपने आप से, नफ़रत होने लगी थी। लेकिन फिर सोचा था वो नेक इंसान है, प्यार वाला बंदा है,
माफ़ कर देगा, माफ़ कर देगा। पहले भी उसने माफ़ किया था आसफ़ की वजह से, जो कुछ भी हुआ था माफ़ कर दिया था। अब भी माफ़ करेगा, अब भी माफ़ कर देगा। किरण ने पूछ लिया था डॉक्टर से, वो गोरा सा ऊंचा लंबा सा बंदा आया वो भी साथ? कहते नहीं कोई नहीं आया, यही दो चार तुम्हारे कज़न आए हुए हैं मैं जो लेके आए थे। ये एक रात हम लोग उधर वलीमा कर रहे थे, हम हॉस्पिटल में पड़े थे। नहीं आया था वो, अपने बच्चों को देखने नहीं आया था, अपने बच्चों को देखने आया नहीं आया था। क्योंकि अली भाई ने कह दिया था, कहते ऐसी बातें मैंने सुन ली हैं कि अब तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि इनके पेट के अंदर मेरे बच्चे हैं या किसी और के, मेरे बच्चे हैं या किसी और के। ये ऐसी बात, ऐसी खबर थी जो हमारे लिए मर मिटने के बराबर थी, हमारे लिए मर मिटने के बराबर थी। भाभी जिसको मैं माँ का दर्जा देती थी, वाकई वो मामू की तरह मेरे साथ चलती थी, लेकिन गलत अंदाज में चलती थी। हवस परस्त थी वो, मुझे भी हवस परस्त बनाया था, तीनों को हवस परस्त, तीनों मिली हुई थी, राज़ान बनी हुई थी। मैं भी राज उनमें शामिल थी, मैं भी उनमें शामिल थी। क्या करती, क्या करती? एक रात उतर रही थी, दूसरे दिन घर आ गई थी, घर आ गई थी। बिल्ला घर में मौजूद ना था, वो अपने घर में मौजूद ना था, किसी को खबर ना हुई थी कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्या कुछ हमने सुन लिया था। मुबारकबादें दी जा रही थी, गांव की औरतों ने मुबारकबादें दी थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। क्योंकि इस घर में 3 मेहमान आ गए थे, 3 नए आए थे मेहमान, जो रात पैदा हुए थे, कल पैदा हुए थे। वो पता नहीं किधर चला गया था, पता नहीं किधर चला गया था वो। भाई का सामना, अली भाई का सामना करने से मैं डरती थी। हाँ, छोटे भाई से मैंने पूछ लिया था, वो किधर है, वो किधर है। अंदाज मेरा वही था कि जैसे वो कुछ भी ना जानते हों, और मैं ज़ार भी नहीं करना चाहती थी। नाज नाज बहन जी, लाडली परी जी, ऐसे मजाक करने लगा था। किधर है वो, मुझे ये बताओ, मैं उसका पूछ रही हूँ वो किधर है। वो डेरे पे गया है, भैंसों को चारे डालना गया हुआ है, आ जाएगा, क्या हुआ है। शुक्र किया था कि वो इधर गया, शहर नहीं चला गया था, हमें छोड़ के चला नहीं गया था। मैंने सोच लिया था कि उसके पाँव में गिर जाऊंगी, माफ़ी मांगूंगी। किरण किरण वो भी मेरे साथ घर थी, वो भी मेरे साथ घर थी। मैं अब किरण को कहर नजरों से देख रही थी। भाभी, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, अपनी तो तुमने की हुई है, मेरी भी कर दी है। अब मैं सामना, किसी का भी सामना नहीं करने से डरती हूँ। बहुत लड़ी हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत लड़ी हूँ तुम्हारे लिए। अब वो जो लड़ी थी वो भी हकीकत खुल के आ गई है सामने, कि महक के जिस्म को क्यों उसका शोहर काटता था, क्यों उसका शोहर काटता था। क्योंकि उसने, उसके जो देवर थे, जो मेरे छोटे भाई थे, उन्होंने उसके जिस्म को काटा था, और भाई ने जो उसके महक के शोहर ने देख लिया था।
किसी के दांतों को निशान देख लिए थे उसके जिस्म पर, और बस वो ही दांत जो थे उसकी ज़िंदगी को बस अजीरन कर गए थे। अजीर्ण करके थे। मर गए थे, मरवा दिया था, हमने मरवा दिया था कि बात ना फैले, बात ना फैले। लेकिन ये नए रंग में बात फैली थी। जो हकीकतें छुपाना हम चाहती थी वो हकीकतें तो सामने आ गई थी, हर चीज़ सामने आ गई थी। क्या करती? पूरे 2 घंटे बाद अली आया, वो आया था, बिल्ला आया था, वही शख्सियत, वही निखार, वही चेहरा, क्या शहजादा था वो। हमारे बजाय अली के पास गया था, कुछ बातें की थी उसने, कुछ बातें की थी, पता नहीं क्या कुछ पूछा था, क्या नहीं पूछा था। फिर अली भाई के साथ ही अंदर आ गया था कमरे में, मेरे पास आया था, मेरे बालों पर हाथ फेरा था प्यार से, मेरे माथे को चूमा था, और फिर बच्चे को उठा के देखने लगा था। उसकी तरह बिल्कुल सफ़ेद बच्चा था मेरा, बिल्कुल सफ़ेद, बल्कि तीनों बच्चे उसी की तरह सफ़ेद थे, उसी के रंगत ली थी, उसी के नक्शे नैन नक्शे लिए हुए थे। उसको यकीन हो गया था ये उसके बच्चे हैं। बच्चे को गोद में लेके पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों में आंसू देख के मैं भी रो दी थी, मैं भी तड़प गई थी, रो दी थी। ऐसी हालत थी किरण की। उसका जी चाहता था कि चीख चीख कर रोए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकी थी, ऐसा नहीं कर सकी थी। बिल्ले ने ऐसा मेरे जैसा मेरे साथ किया तो उसके साथ भी किया था, उसके चारपाई पे ही गया था। जो दोनों बच्चों के दरमियान लेटी हुई थी वो उसका भी सर पे हाथ फेरे थे, बालों पे हाथ फेरा था, फिर उसका भी माथा चूमा था और बच्चों को उठा लिया था। गौर से बच्चों को देखा था, गौर से बच्चों को देखा था। आंखों से आंसू बाहर निकल आया था। कोई बात ना की थी हमसे, नाराज था। नाराज क्या होता था पता नहीं, अब क्या फैसला करना था उसने, क्या फैसला उसने करना था। हाँ अलबत्ता उसके जाने के बाद गुलशन भाभी आ गई थी, जो हमें संभालने लगी थी, जो हमारी देखभाल करने लगी थी, जो हमारी देखभाल करने लगी थी। हमारे बच्चों को भी संभालती, हमें भी संभालती, हमें बिठा के खाना खिलाती, बिठा के खाना खिलाती अपने हाथों से। खाना के नरम ग़िज़ाएं तो ताकत वाली जो ग़िज़ाएं थी वो थी, वही थी जो हमारे जिस्मों को ताकत देती। हम देखती थी उसका चेहरा, वो शुरू से ऐसी थी, प्यार करने वाली थी, बेइंतहा प्यार करने वाली थी वो। मुझे किरण से नफ़रत हो गई थी, उससे प्यार हो गया था, कुदरती प्यार हो गया था, उसकी आदतों से प्यार हो गया था, क्योंकि उसकी आदतें ऐसी ना थी। वो ऐसे अपने शोहर के अलावा किसी के बारे में सोचना भी दूर की बात मार डालती थी। सारे कज़नों ने कोशिश की थी, एक एक कज़न ने कोशिश की थी, क्योंकि सारे कज़नों के वो थे, शर्में उतरी हुई थी। वो चाहते थे कि जिसको चाहो पकड़ लो, कोई रोकने वाला, लेकिन ये तो भाभी को नहीं रहे, इसको ना इसको ये काबू में ना आई थी। कद की तो माशाअल्लाह थी, जिस्म की भी थी, थप्पड़ लगा देती थी, ऐसे थप्पड़ लगाती थी कि दोबारा सोच भी नहीं सकता था कोई।
ये हमारे शायद ख़ानदान गंदा था। हर बंदा दूसरी औरत के साथ था, दूसरी की बीवी के साथ सेटअप था। जैसे हम थी, हमारी भाभियाँ थीं, इनके शोहर भी बस कज़नों के साथ थे। वो तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो भी दूसरे भाइयों दूसरी कज़नों के साथ थे, किसी की बीवियों के साथ थे। वो भी किसी से ज़्यादा एंजॉय करते थे कि यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो किसी से एंजॉय करते थी, बीवियाँ किसी से एंजॉय करती थी। घर में खामोशियाँ थी, कह के ना थे। साजिद और माजिद गए ना थे, मेहमान नहीं गए थे, इधर रुके हुए थे। पता नहीं क्या क्या प्लानिंग बन रही थी, क्या क्या प्लान चल रहे थे। अंदर भी आते थे, हमारे पास भी आते थे, क्योंकि हमारी इनकी किरण के बहन के हामन थे। दूसरा महक की बहन का हामन था, वो उसकी बहन का हामन था। लेकिन किरण, जब से ये पता चला था कि आदमी वो बिल्ले को हर चीज़ का पता चल गया, उन लोगों की शक्लें हमें जहर लगनी शुरू हो गई थी। जी चाहता था कि पूरे खानदान के मर्दों को मार डालें। बताया ना, हर किसी अपने आप से भी नफरत हो गई थी, मर्दों से भी नफरत हो गई थी, और औरतों से भी नफरत हो गई थी, जिनमें हम भी शामिल थे। हो सकता था हर घर में तबाही फैलने वाली हो, जिसका स्टार्ट शायद हमारे घर से होना था, जो स्टार्ट हो गया था। और ये आग लगाने वाले दो ही थे, माजिद और साजिद। कर लिया था शौक, उन्होंने शौक पूरे कर लिए थे। ठीक थी हमारी अब किस्मत थी, किस्मत हमें किधर लेके जाती थी पता था, पता कर लेते। गुलशन भाभी हमारा मुकम्मल तौर पे ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को उठा के हमारी गोद में रखती और हमें खुद ही दूध पिलाती, उनका हमारा दूध उनको पिलाती, खुद ही करती थी। किरण के साथ भी ऐसा करती थी, मेरे साथ भी ऐसा करती थी। मुकम्मल ड्यूटी दे रही थी वो, क्योंकि बिल्ले ने कह दिया था, बिल्ले ने ड्यूटी उसकी लगा दी थी। इसका मतलब था बिल्ले के दिल में हमारे लिए कुछ ना कुछ जगह है, कुछ ना कुछ हमारे लिए जगह है, वरना वो छोड़ सकता था हमें तलाक दे सकता था, जान से मार सकता था, लेकिन उसने कुछ भी ना किया था। उसी तरह प्यार से हमारा माथा चूमा था। हाँ, ये था। बच्चों की मुबारकबाद नहीं दी थी उसने, मुबारकबाद नहीं दी थी, बच्चों को उठाया था, प्यार किया था, चूमा था, और फिर हमारे साथ ही लिटा दिया था। ये उसने किया था, ऐसा उसने किया था। बस अब 2-4 दिन के अंदर हमने चलना फिरना शुरू कर दिया था। कब तक लेटी रहती, चलना फिरना शुरू कर दिया था घर के अंदर, सेहन में, ये है वो है। मेहमान इधर रुके हुए थे, किससे पूछती कि मेहमान क्यों रुके हुए हैं, वलीमा हो गया था, जाना चाहिए था सभी को, ये क्यों रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं। छोटे भाइयों को मैंने सहारा लिया था, अली को तो मैंने उसकी नज़रों का तो मैं सामने नहीं कर सकती थी, छोटे भाइयों को सहारा लिया था, उसने सभी कुछ बता दिया था कि सारे मेहमानों की ख्वाहिश है कि वो एक साथ ही रहें, और बिल्ले ने ये उनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए बस 10 एकड़ जगह ले ली है। वो हमारी ज़मीन नहीं है,
उसने खुद ही ली है। और उसकी अब चार दीवारी उसकी शुरू हो गई है, चार दीवारी शुरू हो गई है। उसके अंदर बस इतने मकान बनने कि हर ख़ानदान का मकान बनना है, हर मर्द का, हर औरत का, हर यानी हर मियाँ बीवी का मकान बनना है। उफ, ये बात सुन के मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही थी, मेरी हैरत की इंतहा ना रही थी। तो साथियों, कैसा लगा आज का मंजरनामा? अपनी राय से ज़रूर आगाज़ कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और कहानी को साथियों में, दोस्तों में, हर किसी में शेयर कीजिएगा, हर किसी में शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। बाय बाय।